जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश जबरदस्त औसम वीडियो में देखेंगे पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल। ठंड के समय में पटना एयरपोर्ट से कितने फ्लाइट्स ऑपरेट होने वाले हैं, कौन कौन से वो रूट्स हैं, कौन कौन से वो लोकेशंस हैं, कितने एयरलाइंस कितने विमान कंपनीज द्वारा अपनी सर्विसेज दिए जाएंगे, सब कुछ लेखा जोखा आज के वीडियो में दूंगा। और कहीं ना कहीं आने वाले छुट्टियों का समय होने वाला है, चाहे वो शादियों का समय हो, चाहे न्यू ईयर का समय हो, उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें, जिसके अंतर्गत 26 अक्टूबर से लेके 28 मार्च 2026 ईस्वी तक का पूरा कितने रूट्स एक दिन में होने वाले हैं, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। हवाई सफर करने वाले बिहार के लोगों को पटना एयरपोर्ट पे इस बार दुगुना खुशी प्राप्त होती होगी। एक तो चमचमाते हुए पटना एयरपोर्ट का ये सिविल इनक्लेव बिल्डिंग, और दूसरा छठी मैया का दर्शन पटना एयरपोर्ट पे कैनवस के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। पटना एयरपोर्ट अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन लगातार हर एक दिन कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे भारी भरकम यात्रियों का आना जाना लगा है। एक बार इनका डिटेल देख लेते हैं, हर दिन कितने यात्री आना जाना कर रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा, विंटर शेड्यूल। पटना एयरपोर्ट के ऑफिशियल एक्स हैंडल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स पर दिन का दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं 20 अक्टूबर को कितने यात्रियों का आगमन हुआ है। लगभग 10,320, 106 आगमन और प्रस्थान को मिला के यहाँ पे विमानों का परिचालन किया गया। प्रस्थान वाले यात्री कम थे, आगमन वाले ज्यादा, इसलिए 10,320। पटना से जाने वाले यात्री कम थे क्योंकि फेस्टिवल का समय है। हम एक बार नेक्स्ट डे का भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। 19 का आप देखें, क्या जबरदस्त, 12,540, और पूर्व विमान आगमन और परिचालन कितना किया गया था, 112। और इसी प्रकार से हर एक दिन 114 विमान 17 अक्टूबर को 12,000, लगभग 13,000 यात्रियों का यहाँ पे आगमन हुआ था। सेम आप 16 को भी देख सकते हैं, 15 को भी देख सकते हैं, कुछ 12,000 प्लस ही यात्रियों का संख्या रहा है। और 100 विमान के आसपास, 100 से ज्यादा विमानों का परिचालन हर एक दिन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर को थोड़ा सा कम था, और फिर 14 अक्टूबर से पहले थोड़ा सा कम था। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर इंडिया 16 लोकेशंस के लिए एडिशनल फ्लाइट्स यहाँ पे दी है। इस वजह से फेस्टिवल के समय में फेस्टिवल स्पेशल फ्लाइट्स की सुविधा पटना एयरपोर्ट पे उपलब्ध है। आप इसका आकलन इसके डेटा से कर सकते हैं। विमानों संख्या को परिचालन के आधार पर पटना देश के टॉप 15 शहर में आता है, जिसके अंतर्गत 100 फ्लाइट्स के आसपास परिचालन किया जाता है। सभी लोकेशंस यहाँ पे 15-16 लोकेशन से फ्लाइट्स मिलती है, लेकिन अब यानी कि कोरोना से पहले 100 फ्लाइट्स चला करती थी। अब कोरोना के 5 साल के बाद अब ये संख्या फिर से ब्रेक होने वाला है। अब आपको दिखाता हूँ पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल के अंतर्गत कितने फ्लाइट्स होने वाले हैं। दोस्तों, ये पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल के तहत सारे रूट्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं। 148 रूट्स यहाँ पे दिखाया गया है, चलने वाला है हर दिन हर वीक में। और इसको आपको डिटेल में समझने के लिए बहुत समय लगेगा। आपको मैं सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, चूँकि मैंने इस पूरे रूट से सारा इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के यहाँ पे 4 विमान कंपनियों के द्वारा, 4 एयरलाइंस के द्वारा यहाँ पे परिचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये 4 एयरलाइंस यहाँ पे, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एक ही कंपनी है। एयर इंडिया के ही सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस है, जिसके अंतर्गत भी यहाँ पे ढेर सारे परिचालन किए जाएंगे, रूट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इंडिगो का लेखा जोखा बताता हूँ। इंडिगो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला एयरलाइंस है, जिसके अंतर्गत
300 फ्लाइट्स का एक फ्लीट है। लगभग 1000 फ्लाइट का ऑर्डर दिया गया है विभिन्न और भी लोकेशंस को ऐड करने के लिए। कुल 148 रूट्स में से इंडिगो एयरलाइंस को 90 रूट दिए गए हैं। मतलब पटना एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा बेड़ा सभी लोकेशंस के लिए इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट्स उपलब्ध रहेंगे। 90 रूट अगर इंडिगो को ही दे दिया जाए तो समझ सकते हैं जो इंडिगो का नेटवर्क कितना बड़ा है। दूसरी जो विमान कंपनी है वो एयर इंडिया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 18 विमान परिचालन किए जाएंगे। 18 रूट्स दिए गए हैं। आपको बता हो एयर इंडिया इंडिगो के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरलाइंस है। इंडियन एविएशन सेक्टर के अंतर्गत इसका नाम आता है और कहीं ना कहीं इसके विमान टाटा के द्वारा संचालित किया जाता है। सरकार के द्वारा पहले संचालित किया गया था। डिस इन्वेस्टमेंट के द्वारा टाटा ने इसको परचेज किया था सरकार से और कहीं ना कहीं ये लगातार काम अच्छा कर रही है। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ियां हुई थी गुजरात में, अहमदाबाद में। हालांकि अब फिलहाल इसमें सही सलामत सब कुछ देखा जा रहा है और कुल यहाँ पे 18 रूट्स के लिए इस एयरलाइंस को, एयर इंडिया को विमान परिचालन की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी, लो कॉस्ट एयरलाइंस एयर इंडिया की, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 26 रूट्स के लिए इसको स्वीकृति दी गई है। विंटर सेशन में विंटर शेड्यूल के अंतर्गत 26 विमान का परिचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक नई एयरलाइंस नहीं है, एयर इंडिया की सब्सिडरी एयरलाइंस है और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। आपको पता होगा पटना के बाद दरभंगा से भी इसने अपना रूट शुरू किया है, जिसका मैं एक्सक्लूसिव वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों जो नेक्स्ट एयरलाइंस है वो है स्पाइस जेट। जितने भी फ्लाइट्स रूट्स रह चुके हैं वो स्पाइस जेट के द्वारा यहाँ पे संचालित किए जाएंगे। एक बार दिखा देता हूँ कितना रूट्स दिया गया है स्पाइस जेट को। पटना एयरपोर्ट के 148 विंटर शेड्यूल रूट्स के अंतर्गत स्पाइस जेट को 14 रूट्स दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 7 लोकेशंस के लिए, या कितने लोकेशंस के लिए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। 14 रूट्स स्पाइस जेट के हिस्से में आया है और कुल मिला के ये 148 बैठ जाता है पूरा रूट्स, जिसके अंतर्गत फिर से एक बार बता दूं, इंडिगो को 90, एयर इंडिया एक्सप्रेस को 26, एयर इंडिया को 18 और स्पाइस जेट को 14, कुल मिला के 148 यही रूट्स हैं जिसके अंतर्गत ये 4 एयरलाइंस और 3 विमान कंपनी के द्वारा परिचालन किया जाता है। यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया को मैं एक ही मान रहा हूँ, इसलिए 3 विमान कंपनी बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किस लोकेशंस के लिए कितने रूट्स अवेलेबल हैं। पटना एयरपोर्ट से कौन कौन से वो लोकेशंस हैं, कौन कौन से वो सिटी हैं जहाँ पे कितने रूट्स अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी अब देने वाला हूँ। सबसे पहला जो लोकेशन आता है इसके अंतर्गत तो वो है दिल्ली। दिल्ली लोकेशंस के लिए सभी एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा यहाँ पे 42, फिर से एक बार सुनिएगा, 42 यहाँ फ्लाइट्स दिए गए हैं, 42 रूट्स, जिसके अंतर्गत 21 रूट्स डिपार्चर और 21 रूट्स अराइवल होने वाले हैं। मुंबई है 18, कोलकाता है 14, हैदराबाद 14, बेंगलोर 16, चेन्नई 11, रांची 2, चंडीगढ़ 6, अहमदाबाद 5, भुवनेश्वर 4, जयपुर 2, लखनऊ 4, गोवा 3, गाजियाबाद 3, पुणे 2 और गुवाहाटी 1। कुल मिला के ये 148 रूट्स जिसके अंतर्गत ये परिचालन किया जाएगा। फिर से एक बार आपको अच्छे से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के अंतर्गत दिया गया है 42, मुंबई के अंतर्गत 18, कोलकाता के अंतर्गत 14, हैदराबाद के लिए 14, बेंगलोर के लिए 16, चेन्नई के लिए 11, रांची के लिए 2, चंडीगढ़ के लिए 6, अहमदाबाद के लिए 5, भुवनेश्वर के लिए 4, जयपुर के लिए 2, लखनऊ के लिए 4, गोवा के लिए 3, गाजियाबाद के लिए 3, पुणे के लिए 2 और गुवाहाटी के लिए 1। यानी कि कुल मिला के जितने भी जोड़ियां हैं
डिपार्चर और अराइवल मिला के इतनी संख्या दिया गया है। हालांकि मैं आपको वीडियो के अंत में वो सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जहां पे आप देख सकते हैं पॉज करके सारे इस वीडियो में कौन कौन से लोकेशंस के लिए हैं। चलिए और भी कि कौन सा एयरलाइंस के द्वारा कौन से शहर को जोड़ा जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे 18 लोकेशंस के लिए विमान कंपनी ने यहाँ पे कनेक्ट किया है पटना एयरपोर्ट को, जिसके अंतर्गत आपको 148 रूट्स दिए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है इंडिगो को हर एक रूट के लिए यहाँ पे फ्लाइट्स मिल गई है, 90 रूट्स केवल इंडिगो को ही मिला है। तो ये थे सारे इंफॉर्मेशन, सारे रूट्स पटना एयरपोर्ट के विंटर शेड्यूल के अंतर्गत। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एयरलाइंस के द्वारा कौन कौन से शहर में विमान कंपनी और टाइमिंग क्या होने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ये वीडियो अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम वो इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।